आइए, आज हम त्रिकोणमिति का 14वां वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले 13 वीडियो दे चुके हैं। अगर यदि आप नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 की ओर। तो प्रश्नावली 8.2 की ओर चलने से पहले प्रश्नावली 8.2 में जो सवाल लिखा गया वो पर कुछ मान की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है। इन सब मान का याद रहना बहुत ज़रूरी है। इन मानों को सीधा सीधा तरीके से याद करते हैं तो याद कर पाना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। इसीलिए इन मानों को हम एक ट्रिक्स के माध्यम से समझ करके याद कर लेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो क्लास 10th के लिए तो उपयोगी है ही है। इसके अलावा अगर यदि 11th 12th या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर हम 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इन सब में हम 4 से भाग दे देंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इन सब के ऊपर हम रूट चढ़ा देते हैं। तो रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। अब इन सबको सरल करते हैं तो साइन ए का मान निकल जाता है। तो रूट 0/4 को यहाँ पर हम सरल करते हैं। तो रूट 0/4, देखिए रूट के अंदर अगर 4 से भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा। तो रूट 0 का वर्गमूल 0। तो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब रूट 1/4 को यहाँ पर हम सरल करते हैं। रूट 1/4, तो रूट 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2। तो यहाँ पर 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब रूट 2/4 को यहाँ पर हम सरल करते हैं। रूट 2/4, देखिए रूट के अंदर 2 दूना 4 कट रहा तो 1/2 ये रूट के अंदर। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल रूट 2 हो जाएगा। तो 1/√2 यहाँ पर लिख देते हैं 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब रूट 3/4 को यहाँ पर सरल करते हैं। तो रूट 3/4, तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो रूट 3 ही हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल 2, तो रूट 3/2। यहाँ पर लिख देते हैं रूट 3/2। साइन 60 डिग्री का मान क्या निकलेगा, रूट 3/2। अब रूट 4/4 को सरल करते हैं। रूट 4/4, देखिए रूट के अंदर 4 1 4 1 कट रहा। रूट 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। तो साइन ए का मान निकल गया। अब साइन ए के मदद से हम कॉस ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए के यहाँ से उल्टे क्रम में अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो मेरा कॉस ए का मान निकल जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। रूट 3/2, यहाँ रूट 3/2, 1/√2, तो यहाँ 1/√2, 1/2 है तो 1/2, यहाँ 0 है तो 0। तो यहाँ लिखते हैं साइन ए के मान को उल्टे क्रम में यहाँ से यहाँ की ओर। यहाँ 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। रूट 3/2 है तो यहाँ रूट 3/2 हो जाएगा। और रूट 1/√2 है, यहाँ 1/√2, 1/2 है, यहाँ 1/2, यहाँ 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब साइन ए का मान निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया। अब हम टेन ए का मान निकालते हैं। तो टेन ए का जानते हैं फार्मूला होता है, टेन ए बराबर फार्मूला होता है फाइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए यहाँ टेन 0 डिग्री का वो हमें मान निकालना है। तो यहाँ टेन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, फाइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 बटे कॉस 0 डिग्री का मान क्या है, 1। तो 0/1 अर्थात टेन ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस ए से साइन ए में भाग देते हैं। तो 0/1 आया। 1 से भाग जब 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0।
तो टेन 0 डिग्री का मान क्या निकल गया 0। ठीक उसी प्रकार टेन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि √3/2 से 1/2 में भाग देंगे। तो 1/2 में किसे √3/2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना, ये जो ही ऊपर जाएगा तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए ये 2 कट रहा, क्या बचा 1/√3, यहाँ कुछ नहीं तो 1√3 का √3, 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/√3। ठीक उसी प्रकार टेन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1/√2 से 1/2 में भाग देंगे तो टेन 45 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो 1/√2 भाग किससे देंगे 1/√2 से 1/√2 से 1/√2 गुना, ये जो ही ऊपर जाएगा तो ये दोनों आपस में बदल जाता है। तो √2/1, देखिए ये कट रहा √2 एक कट रहा है, क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। टेन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर वही करेंगे 1/2 से भाग √3/2 में देंगे। तो √3/2 में किससे 1/2 से भाग देंगे। तो √3/2 गुना, ये जो ही ऊपर जाएगा तो ये आपस में बदल जाता है। तो 2/1 हो जाएगा। यहाँ क्या आया √3 गुना कुछ नहीं था 1 है, √3 गुना 1 √3 1 बटे, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 है, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, तो √3/1 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ √3 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर √3 हो गया। अब टेन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर हम वही करेंगे। तो टेन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए 0 से भाग 1 में देंगे। तो 0 से भाग किस में 1 में दे रहे हैं। 0 से भाग 1 में कभी नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई संख्या नहीं है, इसीलिए भाग नहीं लगेगा। भाग नहीं लगेगा तो ये तब क्या हो जाएगा ओ परिभाषित हो जाएगा। ये नीचे कोई संख्या रहता तभी भाग लगता है, ये कोई संख्या नहीं है इसीलिए भाग नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा ओ परिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ परिभाषित। अब sin a cos a tan a का मान निकल गया। अब आप जानते हैं कि sin a का उल्टा cos a के होता है, sin a का उल्टा cos a के होता है, आप जानते हैं। तो sin a का जो भी मान आया इनका उल्टा अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो मेरा cos a का मान निकल जाता है। तो sin 0 डिग्री का मान कितना 0, तो cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इनका उल्टा हो जाएगा। तो 0 कुछ नहीं तो नीचे 1, इनको उल्टाइएगा तो आप 1/0 हो जाएगा। और 0 से भाग 1 में नहीं लगेगा, अभी तुरंत आपको बताए थे कि 0 से भाग 1 में नहीं लगेगा, तब ये क्या हो जाएगा ओ परिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ परिभाषित। ठीक, अब 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 उसको उल्टाइएगा 2/1 हो जाएगा। 1 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है तो सिर्फ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। ठीक उसी प्रकार 1/√2 को जब उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा √2/1। तो यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं √2 और फिर √3/2 को उल्टा के यहाँ पे लिखते हैं। तो √3/2 का उल्टा √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2/√3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और फिर कोसेक 90 डिग्री का मान, तो 1 का उल्टा देखिए 1 का उल्टा 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन्हें उल्टाइएगा तो 1/1, 1 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। अब ठीक उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस ए का जो भी मान आया उनका उल्टा अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं तो सेक ए का मान निकल जाता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1 है, 1 का उल्टा नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसे उल्टाइएगा तो 1/1 हो जाएगा। 1 से भाग जब 1 में दीजिएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं सेक 0 डिग्री का मान 1। अब फिर √3/2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा।
अब फिर 1/√2, 1/√2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए उल्टाइएगा तो √2 ऊपर चल जाएगा और ये 1 नीचे, और ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं √2। अब 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या आ जाएगा? 2/1, जबकि 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 0 का उल्टा देखिए, यहाँ 0 नीचे कुछ नहीं तो 1, जब से उल्टाइएगा तो 1/0 हो जाएगा, और 0 से भाग जब 1 में दीजिएगा तो कभी नहीं लगेगा, यह क्या हो जाएगा? वो परिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ वो परिभाषित, यह आपका sec A का मान निकल गया। अब ठीक cot A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? आप जानते हैं कि tan A का उल्टा cot A होता है, तो tan A का उल्टा cot A होता है, तो tan A का जो मान निकला हुआ, इनका उल्टा यहाँ पर अगर हम लिख देंगे तो मेरा cot A का मान निकल जाएगा। तो tan A का मान क्या है? 0। अब देखिए 0 का उल्टा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन्हें जब उल्टाइएगा तो 1/0, जब 0 से भाग 1 में दीजिएगा क्या हो जाएगा? वो परिभाषित हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषित। ठीक 1/√3, 1/√3 का उल्टा, 1/√3 का उल्टा क्या आ जाएगा? ये √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ क्या बचा? √3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं √3 लिख देते हैं। अब 1 का उल्टा देखिए, 1 नीचे कुछ नहीं तो 1, उल्टाइएगा तो 1/1 हो जाएगा, 1 से भाग 1 में दीजिएगा तो 1, तो √1 का उल्टा क्या हो गया? 1 ही हो जाएगा। अब √3 का उल्टा देखिए, यहाँ √3 का उल्टा, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं तो 1, इन्हें उल्टाइएगा तो 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/√3। अब फिर अपरिभाषित का उल्टा देखिए, अपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? अपरिभाषित कहने का अर्थ क्या हो गया? 1/0। अपरिभाषित का अर्थ 1/0, और जब इन्हें उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। तो 1 से जब भाग 0 में दीजिएगा क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। इस तरह से आप लोग को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम अगले क्लास के साथ मुलाकात करेंगे।